आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ बैठ जाऊं? जरूर। शुक्रिया। क्या बात है, आप अपनी जिंदगी से इतने मायूस क्यों? मैंने जानवरों की शक्लों पर तो इतनी मायूसी देखी है, लेकिन इंसान की शक्ल पर तो मैंने ऐसी मायूसी नहीं देखी। ये जिंदगी है? क्यों? ये एक बेमसरफ और बेकार जिंदगी है। मेरे सामने कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं। पीटीवी की तारीख में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मजाह को एक नई जबान दी। सलमान शाहिद उन्हीं में से एक नाम है। एक ऐसा अदाकार जिसने ऊंची आवाज और जज्बाती मुबालगा आराई की बजाय खामोश तासुरात और ठहरे हुए लहजे से शायकीन को हंसाया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टेलीविजन पर मज़ाहिया प्रोग्राम ज्यादातर रिवायती और बुलंद आहंग अंदाज में पेश किए जाते थे। ऐसे में सलमान शाहिद एक अलग रंग लेकर आए, धीमे, तंजिया और नपे तुले मुकालमों का रंग, जो बाद में पाकिस्तानी मज़ाह की पहचान बन गया। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। आपने कुछ कहा है? हाँ। नहीं नहीं। आपने कहीं जाना है? मैंने? हाँ। नहीं। कहीं नहीं जाना? नहीं। सलमान शाहिद लाहौर में पैदा हुए। उनकी वालदा मारूफ पीटीवी अदाकारा और क्लासिकी गुलकारा बेगम खुर्शीद शाहिद और वालिद नशरियाती प्रोड्यूसर सलीम शाहिद थे। यानी फन उनके घर की रिवायत में शामिल था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम के दौरान ही उन्होंने स्टेज ड्रामों में अदाकारी और हिदायतकारी का आगाज कर दिया था। आप समझते हैं कि जितनी तादाद में उस वक्त मंजर पे लोग थे मुख्तलिफ शोबों में, आर्ट फॉर्म्स में, उतनी ही तादाद में रिप्लेस हुए? किस दिहाई की बात कर रहे हैं? ये आप लोगों की जनरेशन के बाद, यानी कि आगे यूँ समझिए कि 60s से लेके 80s तक जो लोग थे, क्या 90s के बाद जो लोग आए वो उसी पाए के थे, उनसे बेहतर थे? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि मैं समझता हूँ देखें काम अभी भी हो रहा है, अच्छा करने वाले अच्छे भी हैं, लेकिन अब तादाद इतनी हो गई है। 1976 में उनके फन और सलाहियत को एक और अहम मौका मिला। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की स्कॉलरशिप के जरिए उन्हें मॉस्को में फिल्म साजी की तालीम हासिल करने का मौका मिला। ये एक गैर मामूली तजुर्बा था। एक पाकिस्तानी नौजवान फिल्म साजी की बाकायदा तालीम के लिए सोवियत दौर के मॉस्को पहुंचा। तो साहब कभी यहाँ बैठ जाते थे, कभी यहाँ से गुजरते थे, यहाँ नहीं, वो भी हमने लोगों से बातें सुनी हुई हैं। कोई चीज़ जो आपके हाफजे में आप समझते हैं लोगों तक पहुँचनी चाहिए? मेरी वालदा ने मुझे बताया। जी जी प्लीज़। कि मेरी वालदा, वो आ रहे थे मोहल्ले में, मेरी वालदा के लिए जा रही, मेरी वालदा वो जो रेडियो आर्टिस्ट शुरू से काम कर रही थी, उनके पास बाइसिकल होती थी। बेगम कई साहब बार सुबह प्रोग्राम सुबह 6 बजे करने जाती थी रेडियो पाकिस्तान। और बेगम साहब साइकिल पे जाती थी? जी जी, उस जमाने में औरतें शौरतें। ठीक है। वहाँ की तरबियत ने उनके फन को एक नया जाविया दिया। कई बरस की तालीम और तजर्बे के बाद जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे। वो थिएटर, डायरेक्शन और फिल्म साजी को एक वसी तर फन के तौर पर देखने वाले फनकार बन चुके थे। और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने सलमान शाहिद को पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर का एक यादगार नाम बना दिया। अदावज नाज़रीन, अदावज साहब, कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि मग़मून नशीन बनिस्बत बागबीन, लेकिन इसी बनिस्बत हमने आपकी खिदमत में आज पेश किया है मिट्टी का घर। 3 मरहले हैं प्रोग्राम में। पहला मरहले में देखिए कौन है। सच गप। और उसके साथ ही एक ऐसा अंदाज जो पीटीवी ने पहले कभी नहीं देखा था। ना ऊंची आवाज, ना मुबालगा आराई, बस ठहरा हुआ लहजा और एक ऐसी लुक जो अल्फाज से ज्यादा बोलती थी। टाल मटोल ने इस अंदाज को मजीद निखारा और सलमान शाहिद रातों रात घर घर का नाम बन गए। उनको खड़ा रहना पड़ा, बस वो उसकी माँ उसको बुला रही थी, तीफे तीफे, मैंने भी बुला दिया तीफे, और बस गलती हो गई। पता लगा जनाब उसका जेनरिक नाम अब्दुल लतीफ है। अब मैं क्या करता, खैर हो गया सो हो गया। आपको बुखार तो नहीं चढ़ता?
सलमान शाहिद की सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वो मुकालमा सिर्फ बोलते नहीं थे, उसे किरदार के अंदर से निकालते थे। चेहरे की मामूली सी जुम्बिश, आवाज का हल्का सा उतार चढ़ाव और जुमले से पहले एक छोटा सा वक्फा, ये सब मिलकर मजाह पैदा करते थे। और यही वजह है कि आज भी जब सच गप और टाल मटोल का जिक्र आता है, सलमान शाहिद उस सुनहरी याद का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आते हैं। अच्छा। अब आपने कहीं नहीं जाना, डाक खाने वगैरह कहीं नहीं जाना आपने? मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है, सलमान शाहिद सिर्फ हंसाने वाले अदाकार नहीं रहे। बानों को पहचानो में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जो कम ही लोग कर पाते हैं। खुद लिखा, खुद डायरेक्ट किया और खुद ही मरकजी किरदार भी निभाया। सोचिए जरा, एक ही बंदा 3 महाजों पर। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, जुनून की बात है। बानों को पहचानो विच आर डायरेक्टेड फॉर जियो, तो इट वाज द स्टोरी ऑफ 3 बहनों की कहानियां थी। उसमें जो मंजली थी, जो दरमियान वाली बहन थी ना, वो रोल मैंने सानिया को दिया था। तो सानिया न्यू मी बिकॉज ऑफ दैट। सानिया की कैनेडियन सिटीजनशिप थी, पाकिस्तानी भी थी, तो वो जाके बॉम्बे में 1-2 साल, उसका खाविंद बिजनेसमैन था, सेटल हो गई कि जी मैंने। अबाबील और सीढ़ियां जैसे ड्रामों में उनकी अदाकारी ने साबित किया कि ये फनकार सिर्फ लोगों को हंसा नहीं सकता, वो किरदार के अंदर मौजूद खामोशी को भी अदा कर सकता है। शायद यही वजह है कि इनका नाम सिर्फ कॉमेडियन के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कैरेक्टर एक्टर के तौर पर याद किया जाता है। में 2 घंटे बाकी और जनाब फिल्म शुरू होने में 15 मिनट बाकी और 10 मिनट से ज्यादा का रास्ता भी है। और आज के दिन है भी आखिरी दिन। या तुम्हें कुछ भी कहो, मुझे नोट्स आज हर हाल में मुकम्मल करने हैं। क्यों? कल ये लाइब्रेरी नीलाम हो रही है क्या? एलडी प्लेयर और चिड़ियाघर की 3 टिकटें। हाँ जी। तो आपकी गाड़ी फुली लोडेड है? बिल्कुल फुली लोडेड है जनाब। क्या क्या है उसमें? बस वही सब कुछ जो गाड़ी के अंदर होता है। फिर भी क्या क्या? भाई वही जो होता है, टायर होते हैं, वाइपर है, उसके अलावा कुर्सियां हैं, उसके अलावा मेज नहीं है बल ना जाएगा। अबे खोखा छोड़ दूंगा तो फिर खाएंगे कहाँ से? हैं? देखो मैं जो, पर ऐसे कैसे होगा कि तू खिलाता रहे और मैं। सलमान शाहिद ने सिर्फ अदाकारी नहीं की, बल्कि डायरेक्शन के मैदान में भी अपने तजर्बे को इस्तेमाल किया। यही उनकी शख्सियत की खास बात थी। वो कैमरे के सामने भी समझते थे कि एक सीन कैसे बनता है, और कैमरे के पीछे भी जानते थे कि वो सीन कैसे बनाया जाता है। एक अदाकार, एक डायरेक्टर, एक राइटर, सलमान शाहिद के अंदर कई फनकार एक साथ मौजूद थे। खाना पकाना, रोटी पकाना, ये सलाई बलाई करना और इस्त्री करना, ये सब कुछ। फिर एक वक्त आया जब सलमान शाहिद की अदाकारी पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी देखी जाने लगी। फिल्म खामोश पानी ने उन्हें बैनुल अक़वामी सिनेमा के हलकों में नुमाया किया। इसके बाद काबुल एक्सप्रेस में उनका किरदार बहुत ज्यादा जेरे बहस आया, और फिर इश्किया और 1.5 इश्किया जैसी फिल्मों ने उन्हें एक नई ऑडियंस तक पहुंचाया। इधर भागो भाई, कतर कोलालमपुर। नेपाल पकड़, मैंने तुम्हें लेना है। इस काम के लिए उन्हें 2006 में लक्स स्टाइल अवार्ड्स में मुख्तलिफ शोबों में नामजदगियां भी हासिल हुईं। ये रिकग्निशन इस बात का सबूत थी कि सलमान शाहिद की असल ताकत सिर्फ स्क्रीन पर मौजूदगी नहीं, बल्कि कहानी और किरदार की गहरी समझ भी थी। जब आ कोई नहीं रहा हो तो उस वक्त आप क्या कहते? मैं आपका मतलब नहीं समझी, क्या हो रहा है? उन्हें कहानी सुनाने लगा था, वही वाली 2 गेंडों वाली। 1 गेंडा पहले आता है, इस बाद में। सलमान शाहिद पीटीवी के उस सुनहरी दौर का एक ऐसा सितारा जिसकी रोशनी आज भी हमारी यादों में बाकी है। ये थी सलमान शाहिद की कहानी, एक ऐसे फनकार की कहानी जिसने हमें सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि हमें ड्रामा देखने, समझने और मुस्कुराने का एक नया अंदाज भी दिया। आपको वीडियो कैसी लगी? अपनी राय से कमेंट्स में जरूर आगाह करें। आपकी तजावीज़ और रहनुमाई
हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हेलो, हाँ, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ? नहीं, अरे भाई तुम्हारे मामा हैं तो फिर हमारे भी तो कुछ लगते हैं, हैं? क्यों? क्यों? नहीं, मैं हैं? आपको वीडियो कैसी लगी? अपनी राय से कमेंट्स में जरूर आगाह करें। आपकी तजावीज़ और रहनुमाई हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। झरोका टीवी के साथ ऐसी ही पुरानी यादों का सफर जारी रखिए, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ याद नहीं की जाती, उन्हें संभाल कर रखा जाता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी खूबसूरत यादों को संभाल कर रखिए और हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमने नहीं पहन रखी हुई चूड़ियां। हाँ, हमारा भी लोहे का कारोबार है, हमारे भी ताल्लुकात हैं। तो ठीक है, हाँ जी। क्या कहते हैं? बदतमीज। क्या? बहुत बदतमीज है। कहते क्या है? चौधरी नहीं था, उसका बेटा था। बहुत ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।